नमस्कार, TNN 24 न्यूज़ में फिर एक बार आपका स्वागत है। मैं हूं रियाज शेख। किसान की अगर हम बात करते हैं तो किसान ज़मीन का सीना चीर कर वो अनाज निकालता है जिससे हमारा देश खाता है। अगर उस किसान की परेशानियों को सरकार अगर दूर नहीं करे तो किसान किस तरह से वो काम करेगा, किस तरह से वो अनाज को निकालेगा, किस तरह से कपास को निकालेगा जिससे कपड़े बनते हैं जो हम लिबास के नाम से उसे पहनते हैं। कोरोना वायरस एक जानलेवा बीमारी है। आप भी स्वस्थ रहें और अपने परिवार को भी स्वस्थ रखें। आपसे विनती है कि आप अपने घरों में रहें, घरों से बाहर ना निकले। TNN 24 न्यूज़ की ओर से जनहित में तो इसी तरीके की आज हम बात करेंगे। यहाँ काटरोल में है हम आज, और ये हाँ चंडीगढ़ का एक बहुत बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है। हमारे साथ है पुरुषोत्तम धोटे जी, जो किसानों की लिए हम बात करेंगे। आज का विषय हमारा किसानों का रहेगा। किसानों को किस तरह से दिक्कत आती है, किन परेशानियों का उन्हें सामना करना पड़ता है और सरकार इनकी ओर क्यों ध्यान नहीं दे रही है, ये सबसे बड़ा प्रश्न मेरा है। क्योंकि अभी जो कोरोना वायरस का जो माहौल चल रहा है, उसकी महामारी चल रही है, सरकार का पूरा ध्यान कोरोना वायरस पर है, लेकिन हमें कहीं ना कहीं किसानों की ओर भी ध्यान देना पड़ेगा। वरना जब अनाज नहीं आएगा तो कोरोना वायरस से तो बाद में अनाज नहीं मिलने से हम किसानों के मुद्दे की भी बात करते हैं। पुरुषोत्तम धोते जी, आपका TNN 24 न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। क्या किसानों को किस तरह की दिक्कत आ रही है? सर, 2-3 साल से ऐसी दिक्कतें आ रही कि ये किसान को जो सरकार ने मिनिमम प्राइस डिक्लेयर किया वो भी नहीं मिलती। उसके बाद सबसे ज़्यादा इस एरिया में दिक्कत है, कॉटन प्रोड्यूसर जो है वो बहुत मेहनत करके महंगे खाद बीज लेके कपास उगाता है, और कपास जब बेचने जाओ तो कपास लेने वाला कोई नहीं रहा। इस साल का नागपुर डिस्ट्रिक्ट का एक उदाहरण है कि किसानों को गवर्नमेंट ने कपास लेने के लिए आंदोलन करना पड़ा। फिर गवर्नमेंट ने क्या, सिर्फ एक तालुका में 2 प्रोक्योरमेंट सेंटर, जिसको अपन मिनिमम रेट से कपास खरीदते, उनके 2 सेंटर, 4000 एक तालुका में किसान कपास बेचने के लिए नंबर लगाते हैं, और एक दिन में सरकार सिर्फ 60 किसानों का कपास खरीदी करते हैं। तो आप सोचो, क्या इस तरीके से जब कपास खरीदी गवर्नमेंट की रहेगी तो उसको साल भर लगेगा। इसलिए हमने यहाँ किसानों को मिल के, जो नए किसान के लड़के जो अभी खेती में जा रहे हैं नौकरी नहीं मिलने से, उनको इकट्ठा किया और एक बहुत बड़ा आंदोलन छेड़ा। और वो आंदोलन छेड़ने से हुआ क्या, जो 2 प्रोक्योरमेंट सेंटर थे वो यहाँ 4 बढ़ गए, यानी 6। हाँ, इसमें 6 नए प्रोक्योरमेंट सेंटर लगे। उसमें कम से कम किसानों का हर दिन जो 60 का एवरेज था वो 200 पे पहुँच गया। सर, मेरा एक प्रश्न है आपसे कि सरकार क्या आपको लोन नहीं दे रही है, किसी तरीके पैसे की सहायता नहीं दे रही है? मेन आप क्या मांग करना चाहते हैं सरकार से, क्या चाहिए आपको? हमारी मांग यही है कि सरकार जो खरीदी करते मिनिमम प्राइस पे, उसकी पूरी पैसे उसको 6-7 दिन में या 1 हफ्ता में मिलना चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर उसका सारा घर चलता है, उसका रोटेशन होता है। दूसरी बात क्या हुआ, इस साल जो किसान तीनों जो फसल है यहाँ नागपुर ज़िले में, वो कपास, तुअर और चना, ये तीनों भी मार्केट प्राइस से बहुत ही नीचे में चल रहे थे। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मिनिमम प्राइस रखी है, लेकिन प्राइस तो रख दिए सरकार ने, लेकिन खरीदने की व्यवस्था नहीं की। इससे वजह से क्या हुआ, किसान को मार्केट में बहुत सस्ते दामों में बेचना पड़ा। जो उसका मूल्य मिलना चाहिए था, जो पैसा आना चाहिए था, जितनी मेहनत आप लोग करते हैं उतना पैसा आता नहीं है। और वो ये घाटे का सौदा वो कब तक करेगा? घाटे का सौदा कोई कर नहीं सकता। तभी तो किसान आत्महत्या कर रहे हैं, और अपने परिवारों को भी, उन परिवार के साथ कई किसानों ने आत्महत्या कर ली है। और इसका मेन कारण है सरकार की, एक तो किसानों को आप उसकी जो श्रम से वो अनाज पैदा करता है उसका प्राइस नहीं मिलता। दूसरी बात क्या हुआ, सरकारी जो योजना है वो योजना इस पे है कि किसान को हमने इतना लोन दिया, इतना लोन, एक्चुअली ग्राउंड इस पे मैं आज बताता हूँ। कल मैं एक बैंक के कुछ अधिकारियों से मिला, काटोल जैसा, कि जहाँ 7000 किसान जो है उसमें से सिर्फ 24 किसानों को कर्जा दिया है। एक काटोल तालुका की सबसे बड़ी जो संस्था है जो ग्रामीण किसानों को कर्जा देते, नागपुर जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक, उन्होंने आज तक
8 तारीख तक सिर्फ 27 किसानों को लोन दिया। साहब देखिए, इस परिस्थिति से किसानों को लोन नहीं मिलता तो वो अभी आने कहीं वाला ना कहीं आपका ये कहने का मतलब है कि कागजाती कार्रवाई होती है और उसे ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता ग्राउंड पे कुछ नहीं होता, सिर्फ बोलते हैं कि हम रियल कर्जा फैक्ट नहीं देते हैं। होता। रियल फैक्ट कर्जा नहीं मिलता। वो कैसी खेती बोएगा आप बताइए? हाँ, है। आश्वासन दे रहे हैं। आश्वासन दे रहे। कपास का ही वो कपास लोगों ने 2 महीने से बेचा है, अभी तक 13 अप्रैल तक के पैसे मिले, उसके बाद के पैसे नहीं मिले। अभी कल बारिश आई तो परसों लोग बोना शुरू करते, तो कहाँ से महंगे खाद बीज खरीदे? एक सब्सिडी के तौर पे बीज देते हैं, उसमें देते वो सोयाबीन, मेन विदर्भ का जो पीक है सोयाबीन, वो आधे कीमत पे कृषि विभाग किसानों को मुहैया करता है। उसके बाद तुअर, ज्वारी। इस साल महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने सब्सिडी का कोई भी बीज नहीं दिया। जो 30 किलो की बैग किसानों को 1400 रुपये की मिलती थी, वो आज उसको 2600-2700 रुपये में लेना पड़ता है। क्या कारण है कि इस साल महाराष्ट्र शासन ने किसानों को सब्सिडी का बीज ही नहीं मुहैया किया, इसलिए किसानों में नाराज़गी फैलती है। और एक सबसे बड़ा पॉइंट है कि इससे जो अल्पभूधारक किसान है, गरीब किसान है, वो बो नहीं पाते, वो इतना महंगा बीज नहीं ले सकते। इसलिए भी हमने यहाँ के जो कृषि मंत्री उनको भी ज्ञापन दिया है कि आप हर साल जब देते थे तो इस साल क्या हुआ कि आप ये मुहैया नहीं कर रहे। ये थे हमारे साथ में पुरुषोत्तम धोटे जी, जिन्होंने अभी किसानों की समस्याओं को लेकर TNN 24 न्यूज़ चैनल से बात की। और कहीं ना कहीं सही में किसानों की ओर अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो अनाज बुआई और जो मार्केट में अनाज आता है, जिससे सारे लोग खाते हैं, उससे पेट भरते हैं और पेट की आग बुझाते हैं। अगर ये आग अगर बुझाना है तो हमें कहीं ना कहीं किसानों की ओर ज़रूर ध्यान देना पड़ेगा और उनकी जितनी भी समस्या है उस समस्याओं को ध्यान देना पड़ेगा। हमारे महाराष्ट्र सरकार ने भी ध्यान देना चाहिए कि किसानों की जो आत्महत्या है उन्हें रोकना चाहिए और किसानों की सारी समस्याओं को पूरी करना। पुरुषोत्तम जी धोटे जो काटरोल से हैं, और काटरोल में किसानों की सहायता करते हैं, खुद भी वो किसान हैं और एक किसान जो है वो किसान दूसरे किसान का दर्द बाखूबी अच्छे से समझ सकता है। तो वो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए TNN 24 न्यूज़। कैमरामैन संजय तिवारी के साथ रियाज शेख, काटरोल।